डियर स्टूडेंट, इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का वेलकम है। आपका अंग्रेज़ी का क्लास 12th है। हम लोग प्रोज का लेसन पढ़ रहे थे, द होम कमिंग। होम कमिंग में काफ़ी हम लोगों ने पढ़ लिया था, इसमें कई पैसेज। अब आज आगे की कहानी ये चल रही है कि पथिक जो लगातार शिकार हो रहा था मतलब वो जो उसकी एक साइकोलॉजिकल कंडीशन एक जो थी कि उस घर में इग्नोर किए जाने की वजह से, घर के तमाम लोगों के इग्नोर किए जाने की वजह से, वो मोहब्बत वो पहचान ना मिल पाने की वजह से जो लगातार वो शिकार हो रहा था, तो जिससे उसकी कंडीशन थोड़ा सा बिगड़ती चली जा रही थी। तो आगे बताया कि वो लड़का घर अपने वापस जाना चाहता था। अपनी माँ की बहुत याद आती थी, नदी का किनारा उसको याद आता था जहाँ वो अपने साथियों के साथ खेला करता था। बहुत ज़्यादा उसकी चाहत थी कि किसी तरह से यहाँ से भाग के हम अपने घर पहुँच जाएँ। उसके बाद स्कूल में बताया, उस लड़के का स्कूल में ये हाल था कि राइटर आगे बताता है कि देयर वाज नो मोर बैकवर्ड बॉय इन द होल स्कूल दैन पथिक। पूरे स्कूल में पथिक से ज़्यादा बैकवर्ड कोई दूसरा लड़का नहीं था, यानी सबसे ज़्यादा कमज़ोर, सबसे ज़्यादा पिछड़ा अगर कोई स्टूडेंट था क्लास के अंदर तो वो पथिक था। ही गैप्ड एंड रिमेंड साइलेंट व्हेन द टीचर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन। जब टीचर उससे कोई क्वेश्चन पूछते तो वो गैप्ड यानी मुंह खोल के ऐसे, जैसे बैठा ऐसे ऐसे खोल देना, मुंह खोल के बैठा रह जाता था। और रिमेंड साइलेंट मतलब एकदम चुप रहता था, जैसे उसको लगता था कौन सी नई चीज़ हमसे पूछ लिया। और शांत रहता था, एकदम चुपचाप रहता था। और लाइक एन ओवर लेडन आइस, और एक कहा कि उस गधे की तरह जिस गधे के ऊपर कुछ यानी सामान लाद दिया गया हो, बोझ लाद दिया गया हो, तो उस गधे के जैसे, तो एक ओवर लेडन लाइस के जैसे पेशेंटली सफर्ड ऑल द ब्लोज, सारे मुक्कों को बहुत धैर्यपूर्वक सहन कर लेता था। पेशेंटली वो बर्दाश्त कर लेता था। दैट केम डाउन ऑन हिज बैक, जो उसके पीठ पर पड़ता था। यानी कौन मारता था? जब टीचर पूछते ऐसे मुंह खोल के चुपचाप टीचर की तरफ देखता रहता, खामोश रहता, तो इस पर टीचर को गुस्सा आता। और जब उसके पीठ पर वो मुक्के से मारते तो वो उन मुक्कों को किस तरह से बर्दाश्त करता था। मिसाल दे रहे हैं कैसे बर्दाश्त करता था, जैसे एक गधा कि जिस गधे के ऊपर बोझ लदा हुआ हो, तो वो सारे मुक्कों को बर्दाश्त कर लेता था टीचर के जब वो मारते थे। तो व्हेन अदर बॉयज़ वर आउट एट प्ले, जब क्लास के दूसरे लड़के जब खेलने के टाइम पर, जब इंटरवल होता या फ्री टाइम होता, जब वो बाहर निकलते थे खेलने के लिए, तो ही स्टूड विस्टफुली बाय द विंडो, तो वो खिड़की के पास, विस्टफुली माने उदास, उदास होकर वो खिड़की के पास ऐसे खड़ा हो जाता था। और गेज्ड एट द रूफ ऑफ द डिस्टेंट हाउस, और दूर के जो घर नज़र आते थे उस खिड़की से, बस उसी घर की छत की तरफ देखता रहता था। एंड इफ़, और अगर बाई चांस ही स्पाइड चिल्ड्रेन प्लेइंग ऑन द ओपन टेरिस ऑफ एनी रूफ, अगर उसको किसी भी छत के टेरिस पर कोई भी बच्चा यानी खेलता हुआ, अगर उसको बच्चे खेलते हुए दिखाई दे जाते, वो देख लेता, तो हिज हार्ट वुड एक विद लॉन्गिंग, तो उसके मन में भी लॉन्गिंग मतलब एक चाहत, एक इच्छा पैदा होती कि ऐसे ही खुली जगह पर जाकर खेलने की। तो उसके दिल में बड़ी तकलीफ़ होती थी, बहुत उसको तकलीफ़ होती, दर्द होती ऐसे उनको खेलते हुए देखकर। इसलिए कि वन डे ही समंड अप आल हिज करेज, तो आगे बताया कि इस तरह से जब वो लड़के की ऐसी हालत हो रही थी, तो एक दिन उसने बड़ी हिम्मत करके, आलिस करेज अपनी पूरी साहस हिम्मत के साथ में, अपने पूरे हिम्मत को उसने इकट्ठा किया। और उसके बाद आस्क्ड हिज अंकल, और अपने अंकल से, अपने मामा से पूछा उसने, अंकल व्हेन कैन आई गो होम, हिम्मत करके पूछता है कि अंकल मैं घर कब जाऊँगा। हिज अंकल इंसल्ट, उसके अंकल ने उसको सीधे सीधे जवाब क्या दिया, वेट टिल द हॉलीडेज़ कम, का इंतज़ार करो जब तक छुट्टियाँ ना आ जाएँ, जब छुट्टी हो जाएंगी तब घर जाओगे, अभी कहाँ जा पाओगे। बट द हॉलीडेज़ वुड नॉट कम टिल नवंबर, लेकिन छुट्टी का यह हाल था कि छुट्टी कब तक नहीं मिलेगी, नवंबर तक, जो अभी बहुत दूर था। एंड देयर वाज अ लॉन्ग टाइम स्टिल टू वेट, तो नवंबर में छुट्टियाँ होंगी तो इसका मतलब है कि अभी उसको लंबा वक्त इंतज़ार करना पड़ेगा छुट्टी के लिए। और इस इतने लंबे वक्त में तो उसका इस घर में, इस घर के माहौल में, इस घुटन वाले माहौल में उसका पता नहीं क्या हाल हो जाता। तो वन डे, अब उसी में एक बात और हो गया, जैसे आदमी कहता है ना कि गरीबी में आटा गीला होना। एक तो ऐसे ही लड़का इतना परेशान था उस घर के माहौल से, उस घर में यानी अपने इग्नोर किए जाने से घर के लोगों द्वारा। तो एक दिन हुआ क्या कि उसने अपनी किताब खो दी, उसकी किताब गुम हो गई। इवन विद द हेल्प ऑफ बुक्स, किताब गायब होना कोई बड़ी बात नहीं थी, राइटर बता रहे हैं, क्योंकि जब किताब उसके पास थी भी तो किताब की मदद से भी ही हैड फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट, उसके लिए बहुत मुश्किल था इन डीड टू प्रिपेयर हिज लेसन, अपने लेसन को, अपने पाठ को, अपने सबक को समझ पाना, याद कर पाना। किताब उसके पास थी तब भी बहुत मुश्किल काम था, उसके समझ में तब भी नहीं आता था। तो कोई बात, लेकिन अब किताब गायब होना बड़ी बात नहीं थी, लेकिन बड़ी बात ये थी कि इस बात को घर में बताना और फिर मामी के तेवर को बर्दाश्त कर पाना। इतना बड़ा काम हुआ कि किताब गायब हो गई, तो मामी बहुत ताव में आ जाएंगी। तो इसलिए जब वो उसके पास गायब हो गया था तो नाउ इट वाज इम्पॉसिबल, अब तो उसके लिए पहले भी बहुत मुश्किल था, अब तो इम्पॉसिबल हो गया कुछ उसको और भी पढ़ पाना। डे आफ्टर डे, और दिन ब दिन, हर दिन जब किताब उसकी गायब थी, द टीचर वुड केन हिम अनमर्सीफुल, केम हिम अनमर्सीफुली, माने टीचर उसको अनमर्सीफुली मतलब बहुत बेरहमी के साथ, मर्सीफुली माने दयापूर्वक, अपोजिट उसका हो गया। बड़ी बेरहमी के साथ टीचर उसको क्या करते थे, केन मतलब डंडे से उसकी पिटाई करते थे, बेत से उसको मारते थे, और बहुत बेरहमी से उसकी
स्कूल में ठुकाई होती थी। हिज कंडीशन बिकेम सो ऑब्जेक्टली माइजरेबल दैट उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा दयनीय हो गई थी, इतनी बुरी हो गई थी कि यहाँ तक कि उसके जो कजिन्स थे यानी उसके मामा के जो लड़के थे वर अशेम्ड टू ओन हिम, कि उनको भी शर्म आने लगी थी उसको अपना बताते हुए कि हाँ ये हमारा भाई है। तो दे बिगैन टू जियर, यहाँ तक कि उसके जो मामा के लड़के थे जो उसके कजिन थे वही उसका मजाक उड़ाने लगे। जियर का मतलब सताना, मजाक उड़ाना, परेशान करना किसी को। एंड इंसल्ट हिम, और उसकी इंसल्ट करने लगे। किससे? मोर देन द अदर बॉयज़, दूसरे लड़कों से ज़्यादा, दूसरे तमाम लड़कों से ज़्यादा उसके जो मामा के बच्चे थे वही उसको सताने लगे, वही उसको परेशान करने लगे, उसको इंसल्ट करने लगे, अपमान करने लगे, उसको बुरा भला बोलकर। ही वेंट टू हिज आंट एट लास्ट, लास्ट में वो नहीं जब उससे हुआ तो गया अपने आंट के पास, हिम्मत करके गया। एंड टोल्ड हर दैट, और उनको जाकर बताता है आंटी से अपने कि ही हैड लॉस्ट हिज बुक, क्या बताया कि मेरी किताब गायब हो गई। इतना सुनते ही पर्स्ड हर लिप्स इन कंटेम्प्ट, उसकी माँ ने, उसकी आंट ने गुस्से में जो है क्या कि अपने होंठ को ऐसे चबा लिया, जैसे पर्स माने दबाना ऐसे करके, जैसे किसी को डांटने के लिए आदमी दांत पीसना, तो पर्स्ड। और कहा यू ग्रेट कलमसी कंट्री लाउड, कहा तुम निकम्मे आवारा यानी गांव के लड़के। हाउ कैन आई इफर्ड, मतलब गुस्से में आके एकदम उसको बोलने लगी कि तुम्हारे जैसा गंवार और निकम्मा लड़का, नाकारा लड़का, एक गांव का रहने वाला, कैसे मैं जो है इफर्ड कर पाऊंगी। इफर्ड का मतलब होता है झेलना, संभाल पाना। हाउ कैन आई इफर्ड विद ऑल माई फैमिली टू बाई यू न्यू बुक्स 5 times a month, कहा एक तो मेरा परिवार है उसको देखना और उसके साथ साथ महीने में 5 बार तुम्हारी किताब गायब है। 5 times मतलब 5 बार, 5 बार तुम्हारा किताबें तुम्हारी गायब है, तो कैसे मैं बर्दाश्त कर पाऊंगी। अब हम लोग इस वीडियो को यहीं तक पढ़ते हैं, इसके आगे की वीडियो हम लोग कल पढ़ेंगे।